गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज चैप्टर नंबर 1 में नया जो टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन वो देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के लिए? लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी be two functions, then the composition of f and g is denoted by GOF. f and g is denoted by GOF. रिवर्स देखना है f and g तो GOF is defined as the function GOF from a to c given by GOF of x equal to g of f of x for every x belongs to a. कैसे वो देखते हैं। तो हमारे पास सपोज ये एक सेट A है, दूसरा है सेट B और तीसरा है सेट C। ओके, तो A B C A to B का फंक्शन है F एंड B to C का फंक्शन है G। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट X लेते हैं तो उसके लिए अंडर दिस फंक्शन F यहाँ पे इमेज कौन सी मिलेगी? F of X। और उसको सपोज मैं क्या बोल देता हूं y। तो उसके लिए यहाँ पे x से हमें f of x मिला तो ये y से हमें क्या मिलेगा? g of y। जैसे यहाँ x से इमेज अंडर फंक्शन f इज f of x तो f of x को ही मैंने y बोला है तो g अंडर फंक्शन g इमेज ऑफ y इज g of y एंड y इक्वल टू है f of x तो उसको बोलेंगे g of f of x। ओके, और g of f of x उसको बोल सकते हैं GOF of x। क्या बोल सकते हैं? GOF of x। तो a to c का फंक्शन है GOF। कौन सा फंक्शन है? GOF। a to c का फंक्शन है GOF। तो ये क्या हुआ? f of x यानी रेंज ऑफ फंक्शन f। और ये b क्या है? डोमेन ऑफ g। fx दैट इज रेंज ऑफ f, b दैट इज डोमेन ऑफ f। तो इफ range of f is subset of domain of G. If range of f is subset of domain of G, then यहां से GOF from domain of f to codomain of G, domain of f to codomain of G, again domain of f to codomain of G, रिवर्स लेना है, domain of f to codomain of G मिलेगा। ओके, एंड GOF ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेंगे? G ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ f क्या है? A एंड कोडोमेन ऑफ G क्या है? C। सो देयरफॉर हियर GOF कहां से कहां का फंक्शन होगा? डोमेन ऑफ f दैट इज A एंड कोडोमेन ऑफ G दैट इज C। ओके, डोमेन ऑफ f दैट इज A, कोडोमेन ऑफ G दैट इज C। दोनों में यही देखना है। यहाँ पे भी G डोमेन ऑफ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G यानी GOF क्या मिलेगा? GOF। ओके, और GOF कहां से कहां का फंक्शन होगा? तो डोमेन ऑफ f टू कोडोमेन ऑफ G एंड GOF ऑफ x यानी क्या लिखेंगे? G ऑफ f ऑफ x। ओके, तो ऐसे ही इफ रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, range of G is subset of domain of f, then कौन सा फंक्शन मिलेगा? FOG। कौन सा फंक्शन मिलेगा? FOG। कहां से कहां का फंक्शन होगा? फ्रॉम डोमेन ऑफ G टू कोडोमेन ऑफ f, फ्रॉम डोमेन ऑफ G टू कोडोमेन ऑफ, फ्रॉम डोमेन ऑफ G टू कोडोमेन ऑफ f एंड FOG of x is equal to f of G of x। FOG of x is equal to f of G of x। ओके, तो अगेन इफ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G तो GOF मिलेगा फ्रॉम डोमेन ऑफ f टू कोडोमेन ऑफ G। ओके, ऐसे ही रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f तो FOG मिलेगा। कौन सा फंक्शन मिलेगा? FOG फ्रॉम डोमेन ऑफ G टू कोडोमेन ऑफ f। ओके, इफ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f देन FOF कहां से कहां का फंक्शन मिलेगा? फ्रॉम डोमेन ऑफ f टू कोडोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f टू कोडोमेन ऑफ f एंड
FOF of x is equal to f of x. FOF of x is equal to f of, and if range of G is subset of domain of G, range of G is subset of domain of G, then GOG कहाँ से कहाँ का फंक्शन होगा? फ्रॉम डोमेन ऑफ G टू को डोमेन ऑफ G, फ्रॉम डोमेन ऑफ G टू को डोमेन ऑफ G, एंड GOG of x is equal to G of x. GOG of x is equal to G of x. Okay, clear this? Okay, चलो इसमें आगे जो याद रखना है उसकी बात करते हैं. इसमें आगे जो याद रखना है यानी FOG और GOF दोनों के लिए कंडीशन डिफरेंट है. GOF कब मिलेगा? व्हेन रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, है ना? तो रिमेंबर में फर्स्ट टॉपिक, रिमेंबर में फर्स्ट क्या होगा? हमें ध्यान में ये रखना है कि रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, देन GOF इज पॉसिबल. और FOG कब पॉसिबल होगा? व्हेन रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, है ना? यानी दोनों के लिए कंडीशन डिफरेंट है. इसलिए ध्यान में ये रखना है कि FOG इज ऑलवेज GOF is not equal to FOG. Always GOF is not equal to, और जब तक 100% ट्रू नहीं है तब तक उसको हम ट्रू नहीं बोल सकते. ओके, सो GOF is not equal to FOG. एंड सेकेंड नंबर, इफ GOF जो हमने ड्राइंग में बताया था, GOF is 1 फंक्शन, देन f is 1 function. GOF is 1 function, then f is 1 function. Or number 3, if GOF is onto function, then G is onto function. GOF is onto function, then G is onto function. Okay, so first GOF is not equal to FOG. Second, if GOF is 1 function, तो लास्ट वाला फंक्शन कौन सा है? f, तो f is 1 function. If GOF is onto function, then first वाला function, that is G is onto function. Okay, now identity function. Identity function किसको बोलेंगे? तो f from a to a, f from a to a and fx equals to x, यानी जो एलिमेंट है वही उसकी इमेज है. और कौन से सेट पर है? सेट A पर. तो f from a to a and fx equal to x, then f equals to ia. F equals to ia. That is, f is identity function on set A. F is identity function on set A. Okay, तो ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं उसको? I आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डिनोट कैसे करेंगे उसको? I से. तो IA of x is equal to x for every x belongs to A. ऐसे ही अगर B के लिए लेते हैं तो f from B to B fx equal to x, then f is equal to IB. तो IB of x is equal to x for every x belongs to B. लिख सकते हैं ऐसा. Okay, so these are identity functions on set A and set B respectively. Identity functions on set A and set B respectively. Okay, now इन्वर्टिबल फंक्शन. इन्वर्टिबल फंक्शन किसको बोलेंगे? इन्वर्टिबल फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट हो. तो ऐसा फंक्शन है कि जिसका इनवर्स एग्जिस्ट हो. ऐसा कब बोल सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा या इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा? बराबर. तो आगे हमने देखा है कि इफ फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, देन ओनली इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. तो वो तो राइट है ही, बट यहाँ पे
कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हमने लिया है, इसलिए यहां से भी अगर बता सकते हैं तो हम उसके लिए भी ट्राई करेंगे. ओके, सो f फ्रॉम x to y is given. f from x to y is given. If we can find g from y to x, if we can find g from y to x such that, if we can find g from y to x such that GOF कहां से कहां का फंक्शन होगा? फ्रॉम डोमेन ऑफ f टू कोडोमेन ऑफ g. डोमेन ऑफ f इज x, कोडोमेन ऑफ g इज x. तो GOF इक्वल टू IX. GOF इक्वल टू IX. ओके, एंड FOG कहां से कहां का फंक्शन होगा? फ्रॉम डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g टू कोडोमेन ऑफ f. डोमेन ऑफ g इज y, कोडोमेन ऑफ f इज y. तो इट इज IY. यानी दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है. GOF भी आइडेंटिटी फंक्शन है और FOG भी आइडेंटिटी फंक्शन है. ओके, देन if we can find g from y to x such that GOF equal to IX and FOG equals to IY, then f is said to be invertible function. F is said to be invertible function and g is called inverse of f. G is called inverse of f, which is denoted by f inverse, which is denoted by f inverse. Okay, clear? हमें आगे की एक डेफिनेशन तो मालूम ही थी, यहां पे भी हमने दूसरी एक डेफिनेशन देखी है, बराबर, कि FOG एंड GOF दोनों अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो f इज इन्वर्टिबल एंड उसका इनवर्स भी मिलेगा g. ओके, सो f इज, आगे वाली भी बात हमें याद तो रखनी ही है, तो उसको यहाँ पे हम नोट तो करेंगे ही. क्या नोट करेंगे? कि f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, then f is 1 1 and 1 2 function. If f is invertible function, then f is 1 1 and on 2 function. f is invertible function, then f is 1 1 and on 2 function. Okay, और दूसरी बात जो अभी कंपोजिशन में देखी हमने उसके लिए कि इफ f फ्रॉम x टू y, g फ्रॉम y टू z एंड h फ्रॉम z टू s, f फ्रॉम x टू y, g फ्रॉम y टू z एंड h फ्रॉम z टू s आर functions, then HOGOF is equal to HOGOF. GOF कहां से कहां का फंक्शन होगा? डोमेन ऑफ f टू कोडोमेन ऑफ g. ओके, और यहाँ पे हो जाएगा HOF यानी डोमेन ऑफ f टू कोडोमेन ऑफ h. ओके, सो HOGOF इज इक्वल टू क्या मिलेगा? HOGOF. HOGOF इज इक्वल टू क्या मिलेगा? HOGOF. ओके, और लास्ट वन, सपोज f from x to y and g from y to x are invertible functions, दोनों इन्वर्टिबल फंक्शंस है, देन फंक्शन GOF is also invertible. ये याद रखना है. If
f from x to y and g from y to x both are invertible functions, then GOF, their composition function is also invertible, and GOF whole inverse is equal to F inverse O G inverse. GOF whole inverse is equal to F inverse O G inverse. ओके, तो इतना आज परफेक्टली रेडी कर लेना है, सो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 चला सके. ओके, बाय.